यूजुअली सदन में पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ता है, लेकिन आजकल विपक्ष जो है वो सीधे सीधे सभापति से ही भिड़ने में लगे हुए हैं। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और जया बच्चन को मर्यादित आचरण की नसीहत दी। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव तक पारित किया गया। कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। ये केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। ये तो सदन के अंदर चल रहा था, लेकिन जया बच्चन तो वॉकआउट कर चुके थे। जया बच्चन जब बाहर आई तो उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा दिखाई दिया। बाहर भी उन्होंने सभापति पर वही आरोप लगाया जो उन्होंने अंदर बोला था। इस बार उनके पीछे सोनिया गांधी भी खड़ी दिखाई दी। सोनिया गांधी का जया बच्चन के सपोर्ट में खड़े होना कई सारे सवाल भी उठाता है। जब जया बच्चन बाहर बोल रही थी, सोनिया गांधी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? राजनीति बड़ी कुटिल चीज है, सब कुछ हित में ही निहित है। इस तस्वीर को आपको दोबारा देखना चाहिए।
आज जया बच्चन जब जगदीप धनखड़ के खिलाफ बयान दे रही थी तो पीछे सोनिया गांधी खड़ी थी, उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। जया बच्चन बोल रही थी और सोनिया गांधी लगातार यस यस करके समर्थन दे रही थी। ये दोस्ती लंबे अरसे के बाद देखने को मिली है। गांधी परिवार और बच्चन परिवार कभी बहुत करीब हुआ करता था, लेकिन 30 साल पहले इस दोस्ती में दरार आ गई थी। 2 पीढ़ियों की दोस्ती जया बच्चन के एक स्टेटमेंट से खत्म हो गई थी। 2004 में एक राजनीतिक सभा में जया बच्चन ने कहा था, जो लोग हमें राजनीति में लाए वो हमें बीच मझधार में छोड़ गए। जब हम मुसीबत में थे उन्होंने हमसे किनारा कर लिया। वे लोगों को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। ये 2004 का बयान था, बड़ा पुराना बयान। लेकिन आज स्थिति बदल गई है और सोनिया गांधी जया बच्चन के साथ खड़ी हैं। जया बच्चन सोनिया गांधी के साथ खड़ी हैं। जब जया बच्चन ये बयान देकर वापस पलटी तो उनकी पीठ थपथपाने का काम सोनिया गांधी ने किया। So disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए बार बार